हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हेल्पर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस का जवाब सुनने से पहले आप उसका जवाब खुद से देने की और कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पेश है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो है टाइम पीरियड क्या है वो हमसे पूछ रहा है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और इनमें से कोई नहीं या फिर निश्चित नहीं हो सका है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आप पहले कमेंट जरूर करें, उसके बाद आप इसका आंसर सुनें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम पेश करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जिस टाइम पर थी उस टाइम पर इसमें से कौन सी सभ्यता नहीं थी। दोस्तों मिस्र की सभ्यता उस समय में थी, मतलब कि मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। दोस्तों चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारा अभिप्राय है कि आपको इसका जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का जो है दोस्तों क्षेत्रफल जो उसका जो अंतिम क्षेत्र है उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों राजस्थान, यहाँ बिहार आ रहा है। पहला ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का बिहार से ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल में यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये भी इसमें गलत जम्मू कश्मीर तो है दोस्तों लेकिन दिल्ली में यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों जब आप इसको थ्योरी बेस पर पढ़िएगा तो आपको इसको जो है मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आपसे एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये इसका जो है मैप है, ये हो गया ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो सबसे पश्चिमी इलाका जो है दोस्तों वो है सुतकांगेडोर, जो कि बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सुतकांगेडोर दोस्तों याद रखिएगा, सुतकांगेडोर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो खुदाई हुआ है दोस्तों पुरातात्विक वस्तुओं का, तो उसमें घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा घोड़ा का अवशेष जो है सुरकोटदा से मिला है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का जो स्थल है दोस्तों वो किस प्रदेश में है। कालीबंगन के बारे में पूछ रहा है। ये जो कालीबंगन है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कालीबंगन राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देख रहे होंगे। और दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप इसका पहले कमेंट कर दिया कीजिए, उसके बाद इसको जो है देखा कीजिए आंसर को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग मुद्रा बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किया जाता था या किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के निर्माण में किस धातु का, तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ लोहा भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लोहा का तो वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं है। तांबा, कांसा और यहाँ पर दोस्तों ये रहा पहला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने सेल खड़ी पत्थर का जो है धातु का या पत्थर का उपयोग किया हुआ था उन्होंने मुद्रा बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ये कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि उनको तांबे में टीन मिला करके कांसा बनाने की विधि आती थी और इस विधि के वजह से वे लोग उन्नति के शिखर पर पहुँचे थे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ एक नगरीकरण सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी और वो लोग कृषि पशुपालन के बजाय व्यापार में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। तो व्यापार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता कहाँ के कैसे निवासी थे? जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि वो लोग दोस्तों ग्रामीण, शहरी और कहाँ जनजातीय। तो दोस्तों शहरी उसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला और 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का घर किस चीज़ से बनाया जाता था? तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना कि वो एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर में बांस और लकड़ी सबसे तो घर बनाए नहीं जाते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ईंट से। और वे लोग कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के ईंटों का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये हमने 10 क्वेश्चन को देख लिया है और 10 अगले क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं हमारा अगला 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें वे लोग सर्वप्रथम थे, यानी उससे पहले किसी ने उसको नहीं उपजाया था? तो मुद्रा दोस्तों इसका सही आंसर नहीं है। कांसे का औजार भी नहीं, ये भी थोड़ा पहले से बनते आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर कपास जो है ये इसका सही आंसर है कि उन्होंने सर्वप्रथम कपास हड़प्पा वासी ने ही उपजाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हालांकि दोस्तों इसका जो क्लू मिलना स्टार्ट हो गया था वो 1853 से ही, जब रेलवे का काम चल रहा था बर्टन बंधु, तो उसी समय से मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उनका जो है पुख्ता प्रमाण नहीं मिला था। कोई भी जो है पुरातात्विद उन्होंने इसको साबित नहीं किया था कि यह हड़प्पा सभ्यता का ही अंत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसको साबित किया था वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, ह र द अम, हरदम आपको याद रखना है। ह से हड़प्पा और र से राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, हरदम हड़प्पा, हर से हड़प्पा और दम से दयाराम साहनी। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता आप कभी नहीं भूलिएगा कि किसने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था जहां से वे लोग जहाज के द्वारा माल का आदान प्रदान करते थे? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपके सामने कालीबंगन, लोथल, रोपल और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे इसका आंसर हम जान लेते हैं, तो गुजरात के लोथल में इसका जो है बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मापतौल से परिचित थे। तो जी हाँ दोस्तों, वे लोग तराजू, वहाँ से जो है तराजू और बटखारे के भी अवशेष मिले हैं। तो आपको बताना है कि कौन से स्थल से इसका जो है अवशेष मिला है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था या विभक्त था? तो दोस्तों ऑप्शन आप पहले देख